नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार और मैं आपका स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल फ्रेंड। आज के इस नवनाथ चरित्र दर्शन और साक्षात्कार विधि के भाग 4 में हम जानेंगे संतोष नाथ जी के बारे में। संतोष नाथ जी के बारे में जानने से पहले हम फिर से हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी का जो मंत्र है उससे हम चीज़ों की शुरुआत करेंगे। गोरक्षनाथाय भद्राय शिव स्वरूपाय वेदस्य, शिव गोरक्षनाथाय शिष्य मत्स्येंद्र च नमः। संतोषनाथ जी। श्री सिद्ध योगी संतोषनाथ जी नवनाथों में एक महासिद्ध योगेश्वर माने जाते हैं। वह प्रत्यक्ष भगवान विष्णु जी के स्वरूप अंश थे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी के वाद युद्ध में जब अग्निस्तंभ निर्माण करके ओमकार आदिनाथ जी ने नाथ स्वरूप गोरक्षनाथ रूप में दर्शन दिया, तब प्रभावित विष्णु जी ने नाथ स्वरूप में दीक्षा देने की विनती की। अतः आदिनाथ जी ने उपदेश दीक्षा देते हुए कहा, हे विष्णु जी, तुम मेरे नाथ स्वरूप को अवश्य प्राप्त करोगे। तुम मृत्युलोक में तेज स्वरूप अवतार लोगे। तुम्हें राजपाट, छत्र, सिंहासन, हीरा, माणिक, मोती, अस्त्र शस्त्र प्राप्त होंगे। 16 सहस्त्र गोपियों के भरतार होंगे इत्यादि वरदान दिया। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी के सृष्टि का निर्माण किया किंतु उनमें चेतना नहीं थी, अतः विष्णु जी ने आदिनाथ जी को सृष्टि में चेतना निर्माण करने के लिए कहा। तब गोरक्ष स्वरूप आदिनाथ जी ने अग्निस्तंभ अर्थात धुने में से भभूत देकर कहा, इस भभूत से सृष्टि चेतना होगी, तुम इसे धारण करोगे। अतः खप्पर, चिमटा, झोली, नाद, मुद्रा धारण करोगे। तपस्या कर चमत्कार करोगे, तुम सृष्टि के पालनहार होगे। अतः लोग तुम्हें संतोष नाथ नाम से पूजेंगे। ऐसा वरदान देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। संतोष नाथ जी कश्मीर खंड में प्रकट हुए। उन्होंने 72,000 वर्ष घोर तपस्या की। जम्मू क्षेत्र में सुमेरपुर क्षेत्र में अखंड धुना चेतन कर योग साधना करते रहे। उस समय एक भक्त श्री नारायण शर्मा ब्राह्मण उन्हें रोज प्रातः गौ का दूध संतोष नाथ जी की कुटिया में लाकर देता था। नाथ जी ने कहा, दरवाजा खोलकर अंदर कभी नहीं आना, दूध बाहर दरवाजे में ही रखा करो। एक दिन मन में संदेह होकर ब्राह्मण ने अंदर झांक कर देखा तो वह अत्यंत भयभीत हुआ। उसने देखा कि अंदर बब्बर शेर बैठा है। तब उस ब्राह्मण को 3 दिन तक बुखार चढ़ा, फिर भी दूध पहुंचाता ही रहा। एक दिन वह कमजोरी के कारण दूध देने नहीं जा सका, बड़ा दुखी हुआ। इतने में गौ ने हुंकार दिया। खिड़की में से ब्राह्मण ने देखा कि वही शेर गौ के आंचल मतलब थन में दूध पी रहा है और गौ प्रेम से उसे चाट रही है। विस्मित होकर गांव वालों को बुला के दिखाया, हिम्मत जुटाकर शेर के सम्मुख जाकर क्षमा मांगी। तब स्वस्वरूप में संतोष नाथ जी ने उन्हें दर्शन दिया। गांव गांव चर्चा हुई, लोग दर्शन लेने आने लगे। अनेक शिष्य भक्त बने। एक बांझ कुंभारिन थी, उसने पुत्र की इच्छा की। नाथ जी ने उन्हें प्रसाद स्वरूप में एक फल खाने के लिए दिया। उसने तुरंत फल खाना था, किंतु कुंभारिन ने वह प्रसाद फल प्रातः स्नान करने के बाद खाऊंगी यह सोचकर एक बड़े कुंभ में फल को रख दिया। प्रातः आंख खुलने पर कुंभारिन ने मटके में से बच्चे की रोने की आवाज सुनी। कुंभारिन ने मटका फोड़कर सुंदर बालक को बाहर निकाला। दुग्धपान की समस्या उत्पन्न होने पर वह दुखी होकर प्रार्थना करने लगी संतोष नाथ जी से। संतोष नाथ जी की असीम कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। आगे वही दिव्य बालक संतोष नाथ जी का चेला कुंभनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। संतोष नाथ जी को जब त्र्यंबक कुंभ में आमंत्रित किया गया, वहां सिद्धों को उन्होंने अस्त्र मंत्र, मोहिनी अस्त्र, नागास्त्र आदि का ज्ञान दिया। इस प्रकार अनेक चमत्कार किए वह सर्वसिद्ध ज्ञानी योगीराज है। जम्मू और कश्मीर खंड में राजगुरु बनकर मार्गदर्शन किया। अनेकों राजा उनके शिष्य बने। राजा विक्रमादित्य के राजपाट के समय गुरु गोरक्षनाथ जी ने विक्रमादित्य को साम दाम दंड भेद विद्या, संगीत शास्त्र, विशेषता खगोलिक तंत्र विद्या में संतोष नाथ जी की जल में तेज तत्व की विधि अर्थात चारों तरफ जल और बीच में अग्नि में चतुर्मास की विधि करने को बताया। अतः संतोष नाथ जी प्रसन्न होकर उन्हें मुख्य सूत्र प्रदान किए थे। उन्होंने बद्रीनाथ, कैलाश, द्वारिका, पशुपतिनाथ, रामेश्वरम में तपस्या कर चमत्कार किए। जम्मू में उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को वरदान दिया कि तुम ज्ञान, शास्त्र, कर्मकांड आदि
गुणों से विख्यात होंगे। उन्होंने शिव योग मंत्र ज्ञान देकर वहां प्रचार किया था। वहां के पंडित विख्यात हैं। वहां आज भी शैव पंथी नाथ हैं। संतोषनाथ जी प्रत्यक्ष रूप में विष्णु अंश थे। योगियों के लिए कुंडलिनी योग में मणिपुर चक्र नाभि स्थान में शक्ति महालक्ष्मी सह इष्ट रूप में विराजमान है। इस जागृति से योगी को वैकुंठ भ्रमण, ब्रह्मांड भ्रमण तथा आत्मानंद महानंद की प्राप्ति होती है। विष्णु ग्रंथि जागृत से संतोष, शाश्वत समाधान एवं महाआनंद की प्राप्ति होती है। नाद योग में बांसुरी शंख का नाद सुनाई देता है। योगी राजयोग का भागी होता है। भक्ति, गान, वैराग्य, साम, दाम, दंड आदि सौख्य प्राप्त होता है। अपने भक्त का वो पालन एवं संरक्षण करते हैं। योगी ने उड्डीयान बंध सिद्ध कर शंभवी मुद्रा में स्थिर होकर संतोषनाथ जी का मंत्र जाप करने पर दर्शन अवश्य होंगे। गायत्री मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं सं संतोषनाथाय विद्महे विष्णु रूपाय धीमहि तन्नो निरंजनः प्रचोदयात् अथवा ओम श्री संतोषनाथाय नमः। उपरोक्त में से किसी भी एक मंत्र का 108 बार नित्य जाप करना चाहिए। उन सिद्ध योगी संतोषनाथ जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, पुनः पुनः आदेश करते हैं, पुनः पुनः आदेश करते हैं और पुनः पुनः आदेश करते हैं। इसी पाठ के साथ मैं आपका अपना डॉक्टर अमित कुमार आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा किसी और भाग में। तब तक के लिए जय गुरु गोरक्षनाथ।